आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महान ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार के बारे में। पर्दे पर तो वो एक से बढ़कर एक हिट और यादगार भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में उनका प्यार तलाशना किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं था। मतलब सोचिए जरा, रुपहले पर्दे पर जिस इंसान को करोड़ों लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, उसकी अपनी निजी जिंदगी में एक मुकम्मल परिवार और प्यार की तलाश हमेशा उथल पुथल से ही भरी रही। सुहाना सफर और ये मौसम दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। 4 लव स्टोरीज, 2 शादियां, और इन सब के बावजूद बॉलीवुड का सबसे बड़ा और चहेता सितारा हमेशा निसंतान ही रह गया। आखिर क्यों? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने हमेशा से लोगों के दिमाग को उलझा कर रखा है। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ने चाहा, वो उस संपूर्ण पारिवारिक जीवन को क्यों नहीं पा सका जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस लेजेंडरी एक्टर की असल जिंदगी की कहानी क्या थी। दिलीप साहब की शुरुआती जिंदगी सच में उनके निभाए गए किसी दुखी किरदार जैसी ही थी। उनकी जिंदगी में 4 बार प्यार ने दस्तक दी और चारों ही बार कहानी अधूरी रह गई। सबसे पहले कामिनी कौशल, लेकिन उनके परिवार ने अपनी दिवंगत बहन की बेटियों को पालने के लिए उन पर अपने ही जीजा से शादी करने का जबरदस्त दबाव डाल दिया। फिर आई मधुबाला, लेकिन बीआर चोपड़ा वाले उस मशहूर और कड़वे कोर्ट केस और मधुबाला के पिता के सख्त कंट्रोल ने इस रिश्ते को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। उसके बाद वैजयंती माला के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन करियर के टकराव और राज कपूर के साथ काम करने के वैजयंती माला के फैसले ने इस रिश्ते में खटास पैदा कर दी। और आखिर में वहीदा रहमान, जिनके साथ काम की व्यस्तता ने दूरियां बढ़ा दी। नतीजा क्या हुआ? 44 साल की उम्र तक आते आते दिलीप साहब पूरी तरह से टूट चुके थे और शादी नाम की चीज से ही उनका भरोसा उठ चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान हार मान लेता है, जिंदगी तभी सबसे बड़ा सरप्राइज देती है। और यहाँ एंट्री होती है सायरा बानो की। एक तरफ 44 साल के दिलीप कुमार, जो एक ट्रेजेडी किंग के रूप में प्यार और शादी से पूरी तरह निराश हो चुके थे, और दूसरी तरफ महज 22 साल की सायरा बानो, एक ऐसी उभरती हुई स्टार जो 12 साल की उम्र से ही दिलीप साहब को बेतहाशा चाहती थी। उम्र और करियर के पड़ाव का ये फासला इतना बड़ा था कि जब दुनिया को इस रिश्ते की भनक लगी तो हर कोई बस हैरान रह गया। तो दरअसल ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ कुछ यूं कि सायरा जी की माँ नसीम बानो ने दिलीप कुमार से गुजारिश की कि भाई सायरा को समझाइए कि वो पहले से शादीशुदा एक्टर राजेंद्र कुमार से दूर रहें। इसी सिलसिले में अगस्त 1966 में सायरा की 23वीं बर्थडे पार्टी में दिलीप साहब उन्हें समझदारी की बातें सिखाने पहुंच गए। लेकिन बात करते करते हुआ क्या, सायरा ने बड़ी ही बेबाकी से उनसे सीधा सवाल कर लिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मतलब ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसी साल अक्टूबर 1966 में दोनों ने निकाह भी कर लिया। और आपको पता है, इस शादी में राज कपूर और देव आनंद जैसे दिग्गज अभिनेता बाराती बने थे। लेकिन ट्रेजेडी किंग की कहानी में खुशियां शायद ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। 1972 की बात है। सायरा जी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। खुशियां बस दरवाजे पर ही थी, तभी एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। बच्चे के गले में गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड फंस गई। सायरा जी का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर सकी। उस दर्दनाक पल में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया और इसके बाद सायरा फिर कभी मां नहीं बन पाई। ये एक ऐसा गहरा सदमा था जिसने इन दोनों को अंदर तक तोड़कर रख दिया। इस दुख के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एक बेहद विवादित दूसरी शादी। उस मेडिकल ट्रेजेडी के बाद एक वारिस की चाहत और परिवार के बढ़ते दबाव ने दिलीप साहब को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1979 में अपनी बहनों के जरिए वो हैदराबाद के एक क्रिकेट मैच में आसमा नाम की एक फैन से मिले। आसमा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन 1981 आते आते दिलीप साहब ने गुपचुप तरीके से आसमा से निकाह कर लिया। और सबसे बड़ी बात, सायरा को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। लेकिन सच आखिर कहाँ छुपता है? 1982 में एक लोकल टैबलॉइड ने एक तस्वीर छाप दी और इस सीक्रेट शादी का पर्दाफाश कर दिया। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया। आखिरकार 1983 में सायरा बानो ने एक सख्त अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस अपने घर लौट आए। अब ये पूरा वाकया सिर्फ एक शादी तक ही सीमित नहीं था। इसके इर्द गिर्द बहुत सी अफवाहें भी शामिल थीं। आसमा के अपनी पहली शादी से 3 बच्चे थे। अफवाहें उड़ रही थीं कि आसमा चाहती थीं कि दिलीप कुमार उनके बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले लें। टैबलॉइड्स ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आसमा अभी भी अपने एक्स हस्बैंड से मिल रही थीं। तलाक के बाद आसमा के सुसाइड की कोशिश की अफवाहें भी सामने आईं। मतलब पूरा का पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण था। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच सायरा बानो का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उन्होंने किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और दिलीप साहब से अपना अंतिम फैसला लेने को कह दिया।
सालों बाद जब दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने इस पूरी घटना को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया, माई बिगेस्ट मिस्टेक, यानी मेरी सबसे बड़ी गलती। इस एक छोटे से वाक्य में आप उस गहरे पछतावे को महसूस कर सकते हैं जो उन्हें सायरा को दिए गए धोखे के लिए था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस पूरे दर्द की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इतने बड़े पब्लिक स्कैंडल और धोखे के बाद भी सायरा बानो ने अपने आत्मसम्मान और गुस्से से ऊपर उठकर अपने जीवन साथी के साथ को चुना। उन्होंने दिलीप साहब को माफ कर दिया। दूसरी तरफ दिलीप साहब को भी ये पूरा एहसास हो गया कि सायरा ही उनका सच्चा, बिना शर्त वाला सहारा है। दोनों ने एक निसंतान जीवन की सच्चाई को पूरी तरह अपना लिया और एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया ढूंढ ली। उनका यह रिश्ता कोई 1 या 2 साल का नहीं था, बल्कि दशकों तक चला और दिलीप साहब की आखिरी सांस तक वे दोनों एक साथ खड़े रहे। तो जाते जाते हमारा आज का ये विश्लेषण आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी महान और लेजेंडरी प्रेम कहानी की असली पहचान उसके बिल्कुल बेदाग और परफेक्ट होने में है, या फिर एक दूसरे को माफ कर देने की उस असीम क्षमता में है? शायद सच्चा प्यार कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि गलतियों को सुधारने और बिना शर्त साथ निभाने का ही दूसरा नाम है। इसे अपने दिमाग में जरूर घुमाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम